हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करती हूँ। डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी इकबाल खान डांसर दीदी के साथ वाला पुरानी वीडियो अपलोड कर रहा है और 2 दिन से अपलोड कर रहा है। और इकबाल खान का एक लॉन्ग वीडियो भी आ गया है डांसर दीदी के नाम से कि डांसर दीदी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और डांसर दीदी के परिवार का पारिवारिक फोटो लगाया है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ एक तरफ जो है डांसर भैया जो है अपनी बिल्ली को लेकर अपना चिंता व्यतीत कर रहे हैं कि मेरे पास 8 बिल्लियाँ थी, 8 में से बस मेरे पास अब 2 बिल्लियाँ बची है, बाकी मैंने दो मतलब अच्छे अच्छे हाथों में ही सेफली मतलब दिया है, मगर फिर भी मुझे इन सब बिल्लियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। और डांसर भैया इतना बोलते बोलते अंदर से मतलब अंदर से फफक के रोने लगते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो यहाँ पे आप सब भी देख रहे हो कि डांसर दीदी जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब इमोशनल वीडियो डाल रही है। मतलब जैसे लग रहा है कि डांसर दीदी अंदर से टूट गई है। अब उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, उसके साथ सच में मतलब कैमरे बिहाइंड द मतलब कैमरे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है। इस तरीके से जो ऑडियंस है ना, मतलब अपने मन में वो पुआ पका रही है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है दीदी, नहीं तो डांसर दीदी बहुत चुलबुली है और वो काम मतलब ऐसी वीडियो कभी नहीं डालती है। आपको पता है कि डांसर दीदी जब ये इकबाल खान के साथ जब काम करने लगी थी और इससे पहले जब मतलब डांसर भैया से जब अलग हुई थी तब भी इस टाइप की वीडियो डाली थी। उसके बाद डांसर दीदी का कभी भी इस तरीके का रोना धोना या इस तरीके से मतलब इमोशनल सैड सॉन्ग पे मतलब कभी इसको परफॉर्मेंस हम जल्दी नहीं देखते हैं। जब वो अंदर से टूटती है, इमोशनल होती है, तकलीफ़ होता है, तभी इस टाइप की ये सॉन्ग शूट करती है। तो इस तरीके के मेरे पास कमेंट आए हैं, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आप सबने भी देखा होगा अदिति रिएक्ट 02 पे एक मैंने मतलब डांसर दीदी का एक वीडियो मैंने डाला है। वो वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। 2 वीडियो बहुत ही सैड देखा है और दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि डांसर दीदी मतलब ये एक्टिंग कर रही है कि क्या कर रही है तो मतलब बाद की बात है, मगर जहाँ तक डांसर दीदी को आप देखोगे कि मतलब इस टाइप की इसका ज़्यादा कंटेंट नहीं है। वो रोमांटिक वीडियो बनाती है, कपल वीडियो बनाती है। और जहाँ तक मैंने जब से डांसर दीदी को देखना शुरू किया है ना, तब से मैं देख रही हूँ कि डांसर दीदी का जब भी दिल टूटता है, कुछ तकलीफ़ होती है, तभी डांसर दीदी इस तरीके का गाना चूज़ करती है, ठीक है। तो ये डांसर दीदी का था। अब हम इस चीज़ पे ज़्यादा हम अपनी ओपिनियन मतलब नहीं रख सकते, मगर यहाँ पे पब्लिक का डिमांड होता है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि डांसर दीदी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो डांसर दीदी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती है, ठीक है। जैसे लग रहा है कि इसके दिल में बहुत ज़्यादा चोट पड़ी है। अब फिर किसी ने बोला कि हाँ रियल में डांसर दीदी दुखी है, सच में दुखी है डांसर दीदी कि मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों को अपना घर हो गया है। अभी तक उसको सफलता अभी तक बहुत दूर दूर तक खड़ी है। मतलब कब पूरा होगा सपना, मतलब उसका कोई भी अभी तो मतलब कोई भी वो नहीं है कि मतलब इतना वो बच्ची मेहनत करती है, इतना एनर्जी लगाती है, इतना मतलब बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, फिर भी मतलब उसका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। बाकी इसके साथ लोग जो है काम कर रहे हैं, उसका सपना साकार हो रहा है। अभी डांसर भैया का फिर से एक शूटिंग चल रहा है और शूटिंग के दौरान वाला भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि दोस्तों आप सबको लगता है कि बस हम सब जो है डांस कर लेते हैं कैमरे के पीछे, और मगर आप बिहाइंड द सीन नहीं देखते हो कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से डांसर भैया बोल रहे थे। उसके बाद बोल रहे थे कि सुबह से रात हो गई है और अभी तक सीन चल ही रहा है, मतलब शूटिंग चल ही रहा है, और दिन में मतलब इतना गर्मी पड़ता है कि मत पूछो। मतलब इस तरीके से डांसर भैया जो अपनी शूटिंग के दौरान वाली अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, साझा कर रहे थे कि ये कितना तकलीफ़ों के साथ एक शूटिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डांसर भैया बोलते हैं कि मेरी बिल्लियाँ जो है, मेरे पास 8 बिल्लियाँ थी, ये मैंने मेरे पास अब 2 ही बिल्लियाँ बची है।
और डांसर भैया बेड पे लेटे हुए हैं, अपनी बिल्लियों को इस तरीके से मतलब सहला रहे हैं और बिल्लियाँ जो है सोई हुई है। बिल्लियाँ सच में बहुत प्यारी होती है। मेरे पास एक बिल्ली थी, सड़क से ही मैं उठा के लेकर आई थी। एक मतलब बरसात का समय था और बारिश हो रही थी। अब मैं बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी तो बिल्ली जो है मेरे पैरों के पास आ गई और जब मैंने इसको पकड़ा, क्योंकि बहुत सारी बिल्लियाँ जो जैसे आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो उछल के भाग जाएगी, ठीक है। तो वो बिल्लियों को जब मैंने सहलाया, हाथ फेरा ना, तो वो भागी नहीं और म्याऊँ म्याऊँ करने लगी। तो मुझे बहुत ही मतलब वो लगा, इसके ऊपर प्यार आ गया। फिर मैं इसको अपने घर पे लेके आई, फिर उसको नहलाया धुलाया, नाखून उखून काटा इस तरीके से। फिर वो मेरे पास जो है 1.5 साल तक, करीबन 1.5-2 साल तक रही। उसके बाद उसको एक बॉयफ्रेंड मिल गया मेरी बिल्ली को, क्योंकि एक आंटी जो रहती है ना मेरे नीचे ही, वो भी बिल्ली पोसने लगी मेरे देखा देखी। तो फिर उसकी बिल्ली और मेरी बिल्ली थी, उसका बिल्ला था, ठीक है। तो फिर वो उसके साथ वो दोस्ती हो गई बार बार। अब वैसे पता है, जब नॉनवेज उसको दिया जाता था ना तो गोई गोई करती थी, गोई गोई का साउंड निकालती थी। और इसको मेरे बच्चे जो है अगर इसको छूता था ना इस तरीके से सहलाने, मतलब अंडा चाहे चिकन खाते समय जब इसको हाथ अगर फेरोगे ना तो मतलब वो बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाती थी कि मुझे खाते समय डिस्टर्ब मत करो, और वो बेड के नीचे भाग जाती थी, ठीक है। और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही स्थिर से, बहुत ही सुकून के साथ वो खाती थी। और जब बच्चे स्कूल चले जाते थे ना तो जब हम चाय पीने के लिए बैठते थे तो गोद में आके ऑटोमेटिक बैठ जाती थी। और एक चीज़ और मैं अपनी बिल्लियों में देखी थी कि सभी बिल्ली तो दूध का बहुत दीवानी होती है, दूध देखते ही म्याऊं म्याऊं करती थी। मगर मेरी बिल्ली जो थी ना दूध के मतलब इतनी दीवानी नहीं थी। उसको दूध पिलाते तो दूध पीती ही नहीं थी। बचपन में वो पीती थी मगर उसके बाद वो दूध पीना बंद कर दिया। उसको चटपटा खाना पसंद आने लगा, नॉन वेज, अंडा और जो भी सब्जियां वगैरह होती थी ना वो सब चीज़ें खाती थी, मगर दूध को छोड़कर खाती थी, ठीक है। दूध उसको पसंद नहीं था, दूध नहीं पीती थी। तो इस तरीके की सच में बिल्लियाँ बहुत प्यारी होती है, बहुत ही मासूम होती है। और ऑटोमेटिक आपका मतलब जैसे ही मैं चाय पीने के लिए बैठती थी ना तो वैसे ही मेरे गोद में आके बैठ जाती थी, मतलब बिना। और हाँ, अगर मैं खाना निकालती थी ना तो खाना को वो मुंह नहीं लगाती थी। यहाँ पे सबका खाना निकला हुआ है और जब तक मैं उसकी कटोरी में मैं उसको खाना नहीं दे देती तब तक वो किसी का खाने का मुंह नहीं लगाती थी आज तक। ना ही बेड पे वो मतलब बाथरूम वगैरह करती थी, सुसु उसु कुछ नहीं करती थी। इतनी मतलब प्यारी होती है बिल्लियाँ। उसके बाद उसकी जब दोस्ती हुई तो मैं दूसरे के घर से लाने के लिए जाती थी अपनी बिल्ली को, फिर वो नीचे ही भाग जाती थी, ठीक है। उस तरीके से फिर करते करते वो दुबली पतली हो गई। वो आंटी क्या खाना खिलाती थी, मेरी भी बिल्ली, अपनी बिल्ली को खिलाती थी, मेरी बिल्ली को भी खिलाती थी। उसकी भी बिल्ली मर गई और मेरी भी बिल्ली लापता हो गई, मेरी भी बिल्ली मर गई। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, दुख हुआ। और सच में बहुत प्यारी होती है बिल्ली। मैं अब अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम मैं बिल्ली को पाली थी और वो सड़क से उठा कर लाई थी। बहुत ही जबरी, मतलब जबरा जबरा सा बाल था, मतलब बहुत ही घना था। और मेरे हस्बैंड तो फर्स्ट टाइम डर गए थे। मगर देखो हमारे खानदान में बोलते हैं मतलब कुत्ता तो हम पाले थे मगर बिल्ली नहीं पाले थे, ठीक है। मगर मैं पहली बार बिल्ली मतलब पोसी थी। और मेरे पास जब आई थी ना तो बच्चे को भी मतलब लगाव हो गया कि मम्मी बिल्ली लेके चलो ना। अब सभी बच्चे को जानवरों से प्यार होता ही होता है, ठीक है। तो मैं लेके आ गई थी। तो ऐसी मेरी कुछ बिल्ली की कहानी थी। तो मैं डांसर भैया का जब मैं वो इमोशन देखी ना तो उस इमोशन में मैं सच में बह गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ डांसर भैया का रोना देख के कि सच में वो लड़का कितना प्यार करता है अपनी जानवरों से। और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी लोग जानवरों से प्यार करते ही करते हैं। और बहुत प्यारी थी, जल्दी काटती भी नहीं थी, मतलब किसी को काटती भी नहीं थी। मैं इसके बारे में जितना मैं बताऊं ना उतना कम है। और डांसर भैया का मुझे कल रोना देख के मैं अपने से कनेक्ट करने लगी थी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई डांसर भैया का रोना देख के। मैं मगर बोलते हैं ना कि जब आप किसी को पोसते हो पालते हो ना तो आप एक अपने बच्चे की तरह फील करने लगते हो। तो डांसर भैया हो सकता है बचपन से पोसा है पाला है, मतलब जब से बच्चा जन्म मतलब बिल्ली ने जन्म दिया अपने बच्चे को तब से डांसर भैया शायद 6-7 महीने से डांसर भैया अपनी बिल्ली के साथ ही है। 6-7 महीने के बाद ही लगता किसी को दिया है।
तो लगाव तो हो ही जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, मगर बाकी सब कुछ ठीक है। और डांसर दीदी का रोना धोना वाली वीडियो देख के बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों की मैं क्या बात करूं, मैं खुद डांसर दीदी की वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है कि वो बच्ची जो है इतना मेहनत करती है, उसको शायद मेहनत का फल नहीं मिला, इसलिए वो रो रही है। ठीक है, उस इसलिए वो मतलब अंदर से वो घुटन महसूस कर रही है। मगर मैं बोलना चाहूँगी कि बेटा आपको घुटन महसूस नहीं करना है। जिस तरीके से आपके अंदर एनर्जी है, टैलेंट है, बहुत जल्द आपका सपना साकार होगा। डांसर भैया फिर से शूटिंग कर रहे हैं, सॉन्ग का शूटिंग कर रहे हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि डांसर भैया आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डांसर दीदी को सॉन्ग में काम करवाने के लिए, या साइड से सॉन्ग करवाइए या कुछ भी काम करवाइए, तो सेट पे आप दोनों का रील भी बन जाएगा, डांसर दीदी का भी सॉन्ग मिल जाएगा। अब देखो डांसर भैया का कितने सॉन्ग आ गए 2026 में, लगता है 7-8 सॉन्ग आ गए हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। मगर डांसर दीदी का 2 सॉन्ग आया है। तो जो जैसा मतलब जिसको जैसा काम मिलेगा वैसा तो अब प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और डांसर दीदी देखो वो उसको अभी मैं डांसर दीदी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डांसर दीदी आप ना मीशो पे काम करो। जिस तरीके से ये सचिन मनीषा काम करते हैं ना, वो आप उनसे संपर्क करो और बोलो कि जो कोलैब सब करते हैं ना, मतलब साड़ी को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, तो उस तरीके की आप चीज़ें करो। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आपका रील भी शूट हो जाएगा, उनका मतलब प्रमोशन का काम भी हो जाएगा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आ जाएगा। इस तरीके से आप जब काम करोगे ना, तो साइड से आपका 20 से 40 हज़ार का मतलब मंथली इनकम होगा। ठीक है, जो मीशो पे काम करते हैं, फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं, अमेजोन पे काम करते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी लाखों रुपए के महीना मतलब साइड से कमा लेते हैं। जो रील अपलोड करते हैं सॉन्ग पे, उसका तो अलग से आ जाता है। कुछ भी मतलब स्टोरी अपने मुंह से बताना या कुछ भी ब्लॉगिंग करना, तो उनका तो पैसा आता ही आता है। मगर जब साड़ी पहनकर आप जिस जिस तरीके से अभी आप डांस कर रहे हो, तो उसी तरीके से आप इसमें एक रजिस्टर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसमें रजिस्टर फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको फिर काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कुरियर होता है, कपड़े का प्रमोशन, ब्यूटी का प्रमोशन, तो आप मतलब घर में बैठ के ही कर सकते हो और बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में ही बैठे बैठे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डांसर दीदी से यही बोलूँगी कि जो जैसे कि सचिन मनीषा है ना, तो आप उनसे संपर्क करो। या क्या बोलते हैं, मनोज डे हैं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, वो भी बहुत लोगों को मदद किया है। तो आप इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से जो मतलब मीशो, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, इस तरीके की वेबसाइट पे जो काम करते हैं ना, उनसे आप थोड़ा संपर्क करो कि मुझे भी काम करनी है, साइड इनकम करनी है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर उस वेबसाइट में जाके फिर अपना एज, अपनी डिग्री और अपना आईडी का नाम वगैरह मेंशन करके आप वो फॉर्म को आप मतलब फिलअप करके आप वहाँ मतलब भेज सकते हो। ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें होती है आजकल, कागज़ वाला काम ख़त्म हो गया, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ें करके आप फिर घर बैठे आप काम कर सकते हो। अब वैसे डांसर दीदी आपका जो व्यूज आ रहे हैं ना, मतलब व्यूज के हिसाब से वहाँ पे वायरल वायरल लोगों को ही मतलब दिया जाता है। जो वायरल नहीं होता उस वो भी फ्लिपकार्ट मीशो पे काम करते हैं, तो आप तो वायरल हो। तो इस तरीके से आपका साइड इनकम हो जाएगा। आप सोचो किसी को पैसा तकलीफ थोड़ी नहीं देता। अब अगर एक्स्ट्रा घर बैठे जो आप ऐसे जो डांस कर रही हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही हो, जिस तरीके से तैयार होकर सज सवर कर, तो उसमें आपका मतलब 2 तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो आपका रील बन जाएगा, एक आपका अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे कपड़े का, उसके बाद आपको साइड से इनकम भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक पंथ 3 कार्य, 3 काम। ठीक है, एक पंथ 2 कार्य तो आपने सुना होगा, मगर एक पंथ 3 काम आपका हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और आपके मम्मी पापा, डांसर दीदी की मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इन सभी चीज़ों में सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर सच में अपना सपना साकार करना चाहते हो ना, तो आप मतलब एक्स्ट्रा कमाई करने का यही सोर्स है कि आप इन सभी चीज़ों में आप जाओ। बड़े बड़े थोड़ा से जो यूट्यूबर है, इन सभी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं, उनसे थोड़ा संपर्क करो, कॉल करो और फिर अपनी तकलीफ़ें बताओ और इस तरीके से इनकम करो। आपको सॉन्ग में सॉन्ग मतलब आपको
पता ही है कि डांसर भैया ज़्यादा ज़्यादा खुद के मतलब अपना भी पूर्ति कर रहे हैं, और डांसर भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका 4-4 भाई है और चारों भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब सभी लोग अपने-अपने मेहनत की ज़िंदगी में है भई, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं डांसर दीदी को यही बोलना चाहूँगी कि डांसर दीदी, आपको अगर सच में इनकम करनी है ना, तो जो मैं बता रही हूँ उसी चीज़ को आप अप्लाई करो, और थोड़ा ध्यान से, और गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लेना, सोच समझ के लेना। बोलते हैं कि गुस्से का डिसीजन बहुत ही ख़राब होता है। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी, किसी ने मुझसे कमेंट किया कि इकबाल खान जो है डांसर दीदी के साथ वाला पुरानी ओल्ड वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर रहा है, एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि डांसर दीदी, कुछ भी हो जाए, इकबाल खान के साथ आप वीडियो मत बनाना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ पहले, ठीक है? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आए दिन जो है हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ना यार। मतलब अब देखो, इकबाल खान गलत साबित नहीं हुआ, मगर अगर 99 इनके कम्युनिटी में अगर 100% में देखा जाए तो 99% गलत लोग पाए जाते हैं, मतलब गलत मानसिकता के लोग होते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं। तो हम 1% लोगों को हम कहाँ खोजते बोले, कहाँ खोजते बोले? आप राजस्थान वाला आए, मतलब टीसीएस कंपनी वाला आपने केस सुन ही लिया। उसके बाद आप लाल किला वाला आपने केस सुन लिया था। उसके बाद 26 अप्रैल, यही जो 26 अप्रैल 1 साल हो चुका है, पहलगाम अटैक आपने सुना। हर जगह पे इन्हीं की कम्युनिटी के लोग इस तरीके की चीज़ों का, घटना का अंजाम देते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैं हवाबाजी में नहीं बोलना चाहती, देखो सेफ्टी अपनी हाथ में है। लालच बुरी बला है, मैं मानती हूँ। इंसान को तक लालच जो है सब कुछ करवा जाती है, मगर कभी कभी जब हमें गलती का एहसास होता है ना, तो हम दोबारा से हम उस गड्ढे में कूदने नहीं जाते हैं, ठीक है? तो भले ही घर में नमक रोटी खा लो या कुछ भी कर लो, मगर सोच समझ के आप डिसीजन लेना बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले नंबर तो यहाँ पे देखिए, ये हिंदू दल के, ये जो लड़का को आप देख रहे हो ना, वो लड़का होटल के कमरे तक लेकर आया और कह रहा है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने आता हूँ। नाम है इसका कादिर खान, काम है इसका लव जिहाद। रुड़की से देवभूमि देहरादून में आएंगे, रिजॉर्ट में कमरा लेंगे, हिंदू लड़कियों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटलों में लेकर आते हैं। इसके पर्स में देखो क्या मिला है, ये देखो, ये चेकिंग के दौरान पर ये कलावा क्यों रख रखा? गलियार बाबा का ये कलावा है, ये देख रहे इन कलावों के आधार पर ये हिंदू लड़कियों को हैं कि हम भी हिंदू हैं। ये कलावा किसी और ने नहीं, इस कादिर खान ने रखा। ये मदरसे में पढ़ने वाले कादिर खान ने रखा। इसकी औलाद है ये, इसके बाप की तस्वीर ये है। मौलाना इनको नौकरियां देता है, हम नौकरी में लग गए पिताजी, और हमें क्या नौकरी मिली है? हिंदू लड़की को फंसाना, हिंदू लड़की से शादी कर लोगे, उसके साथ बच्चा पैदा कर लोगे, फिर आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ये रेट होता है हिंदू लड़कियों का, और बर्बाद करने के लिए इस हिंदुस्तान को। लेकिन ऐसा हो, एक हफ्ते के बीच में ही लव जिहाद के 25वां केस है जो देवभूमि देहरादून में पकड़ा गया है। हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का, कादिर। शिक्षा भी कहाँ से ली जाती है? शिक्षा ली जाती है मदरसों में, इनकी मस्जिदों में। इन्हें फंडिंग की जाती है हिंदू लड़की का शोषण करने के लिए, उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए, उसके साथ बच्चे पैदा करने के लिए, और उसके बाद बच्चे पैदा कर। नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। तुम्हारा? तो आपने अभी देखा कि ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो यहाँ पे अभी जिस लड़के को आप देख रहे हो ना, वो इसका कान में बाली भी है, हाथ में कलावा भी बांधता है, मतलब दूसरे कौम की लड़कियों को वो टारगेट करने के लिए और जिहाद में फंसाने के लिए उसको कुछ पैसे भी देते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अब देखो, इसके धर्म में जो है, इसके कौम में जो है, कान में बाली पहनना मतलब सही नहीं माना जाता है, ठीक है? सही नहीं माना जाता है। तो ये कान में बाली भी पहनता है और हाथ में कलावा भी पहनता है। इससे मतलब दूसरे कौम के लोग क्या समझे, हिंदू धर्म के लोग क्या समझे, इसको बोलते हैं अलतकिया। सामने वाले को मतलब बहलाना, फुसलाना और मतलब किसी भी तरीके से उसको गुमराह करके रखना, उसके बाद अपने मतलब मकसद में कामयाब होना, उसको अलतकिया बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, ये सब कभी भी नहीं सुधरेंगे क्योंकि ये मदरसा में पढ़ते हैं, मदरसा में इसी टाइप का शिक्षा दी जाती है।
इसी टाइप का। इसीलिए सरकार जो नारा लगा रखी है कि हर जगह के मदरसा जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं दी जाती है। उसमें जिहाद, क्राइम, ये सारी चीज़ें करने की प्रेरित किया जाता है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगी डांसर दीदी को कुछ भी कर लेना, मगर इकबाल खान के साथ आप डांस मत करना। अगर आप सच में मुझे कहीं न कहीं कुछ अगर मानते हो तो, ठीक है? क्योंकि हम कैसे देखो जो इकबाल खान है ना, मतलब कान में बाली भी पहनता है, ठीक है? कान में बाली भी पहनता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये सब में हराम होती है, कान में बाली पहनना और दूसरे देवी देवता का लॉकेट डालना हराम होता है इनके में, मगर वो पहन रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं। और देखो इकबाल खान की फैमिली है भाई, इतनी प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, बीबी है, फिर भी सबको छोड़कर वो अकेले बंदा क्यों फरार है? जहाँ-तहाँ क्यों रह रहा है? तो कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो अपने बिना डिवोर्स किए अपनी बीबी से तो दूर, ठीक है भाई हम बीबी से दूर हैं, मगर अपने बच्चे से, अपने जिगर के टुकड़ा से कौन अलग रहता है? सोचने वाली बात है। बाकी डांसर दीदी रो रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ ज़रूर दाल में काला है, मगर कुछ लोगों को लग रहा है कि डांसर दीदी इसी तरीके की वीडियो बनाती थी, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो एक्टिंग है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे पब्लिक डांसर दीदी को चाहने वाले जो फैन्स फॉलोइंग है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रहा है उनको, और दुःख जता रहे हैं कि दीदी, डांसर दीदी रो रही है, ठीक है? तो मैं डांसर दीदी से यही बोलूँगी, डांसर दीदी आप जिस तरीके की मेहनत करते हो ना यार, मतलब बहुत जल्द आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जो आपका सपना है ना, जो आपका मकसद है ना, बहुत जल्द कंप्लीट होगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।